से जो है कि अपने बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर जो कि कार्य कर रहा है, कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, जिसका कि एक हिस्सा हमें भी मिलता है, जिसकी वजह से दोषी हम भी कहलाते हैं। तो जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमें जो है कि बिजनेस के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हम आजकल चर्चा कर रहे हैं कर्म विपाक संहिता, तो आज हम बात करेंगे तुला राशि, स्वाति नक्षत्र, तीसरे चरण की। जब आपका कोई प्लैनेट जो है कि तुला राशि के अंदर तीसरे चरण स्वाति में होगा तो वो जो है कि कुंभ नौ मास के अंदर जाएगा। और कुंभ नौ मास जो है कि जिसका को लॉर्ड जो है कि राहु भी है और उसका एक लॉर्ड शनि है। तो वहाँ पर जो है कि हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। हम नैतिक और अनैतिक का ध्यान ना रखते हुए अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि राहु का इफेक्ट है वहाँ पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्म विपाक संहिता में महादेव माँ पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं उसमें कुरुक्षेत्र जो है कि जगह का जिक्र है, उस जगह को लिया गया है। तो वो भी इसीलिए लिया गया है क्योंकि वहाँ पर भी जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो नैतिक और अनैतिकता, धर्म या अधर्म के बीच हुआ था। अर्थात जो है कि राहु जो कि हमारे जो डिज़ायर है, हमारी इच्छा पूर्ति है, कुंभ राशि, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वहाँ पर जो है कि हमें कुछ ना कुछ और चाहिए होता है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते एक जगह पर जाकर, उसको दर्शाता है। और यहाँ हम तुला राशि से कुंभ नौ मास के अंदर गए हुए प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी प्लैनेट्स वहाँ पर जाएगा तो वो वहाँ पर जो है कि मतलब कि जो समाज के नियम कायदे हैं उनसे अलग हटकर कार्य करने की कोशिश करेगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की, तो उसका जो लॉर्ड है शुक्र है, अगर वो वहाँ जाता है तो शुक्र को वैसे भी शनि की राशियों में इतना अच्छा नहीं बताया गया है, कन्या से भी खराब बताया गया है। कन्या में नीच के होते हैं, लेकिन कुंभ में या मकर राशि के अंदर शुक्र ज़्यादा खराब बताए गए हैं वैवाहिक जीवन के लिए। वो हमारे धन वैभव के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो हमारे जो है कि 11th हाउस में आती है काल पुरुष की कुंडली की। तो पहले कथा पे चर्चा कर लेते, जो महादेव कथा सुना रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में, वो बोलते हैं देवी कुरुक्षेत्र के अंदर एक गोपाल यानी गोप रहता था, गोपाल रहता था, जो कि पशु पालन का कार्य किया करता था और कृषि से अपनी आजीविका करता था। और जो है कि उनकी जो स्त्री थी वो जो है कि अपने पति की अवहेलना करती थी, अपने पति की बात नहीं मानती थी, कटु वचन बोला करती थी, बात बात पे उनसे झगड़ती थी और पर पुरुषों में रमन करती थी या पर पुरुषों से संबंध रखती थी। तो उनकी जो ये इच्छा जो थी कि वो अपने पति से अलग जाकर पूर्ति करना उन पर पुरुषों से और वहाँ से धन कमाना, ये जो है कि वो किया करती थी। तो वहाँ से बहुत धन कमाया उन्होंने, लेकिन कभी भी उस धन में से जो है कि दान नहीं किया। और इसी प्रकार से जो उनके पति थे वो उनको रोक नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए इस बात को। और जो है कि उनके जो पतिदेव हैं वो एक दिन चंद्र ग्रहण के दिन जो है कि 10 गायों का दान करते हैं। और वैसे भी आप देखोगे तो कुंभ राशि का जो सिंबल है वो घड़ा लेके पानी जो कि सर्व करते हुए जो है कि एक इंसान का है, जो कि देने की राशि है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर शुक्र वहाँ जाता है तो हमारा जो जीवन साथी है, उनके घर का कारक है, वो जो है कि जो चीज़ जो है कि उनके पति के लिए वो दूसरों को दे रही हैं या सोशल सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी प्लैनेट है जो आपके 7th हाउस से वहाँ पर गया तो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप का है, जो कि शिव बताना चाहते हैं कि वहाँ पर जो है कि आपका जीवन साथी जो है कि अनैतिक कार्यों में लिप्त है और जिसकी वजह से जो है कि उनको नर्क भोगना पड़ता है। और उसके बाद जब दोबारा इस पृथ्वी पर वो जन्म लेते हैं तो जो है कि जो उनके पति ने जो है कि गायों का दान किया था तो उनको पैसों संबंधी या धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन
उनकी पत्नी ने जो गलत कार्य किया था उसकी वजह से उनको पुत्र या कन्या संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका सार यही है कि जो वो बताना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे अगर हम उसे देखें तो हम इसे बिजनेस के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस पार्टनर का भी है कि बिजनेस पार्टनर नैतिक या अनैतिक तरीके से जो है कि अपने बिजनेस के, हमारे बिजनेस के अंदर जो कि कार्य कर रहा है, कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, जिसका कि एक हिस्सा हमें भी मिलता है, जिसकी वजह से दोषी हम भी कहलाते हैं। तो जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमें जो है कि बिजनेस के अंदर नुकसान या परेशानियां, या अपने जो है कि मैरिज लाइफ के अंदर कोई परेशानी, और जो इसमें आगे से बोलते हैं कि जब उनको जन्म होता है तो उनको पुत्र या पुत्री संतान प्राप्त नहीं होती, और जो व्यक्ति होता है उनकी जांघों में दर्द रहता है, यानी कि वो बीमार भी रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जो है कि जो बताया है उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी परेशानी है, अगर स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में गया तो इसके उपाय जब माँ पार्वती पूछती है शिव से, तो वो शिव बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर 1 लाख जप जो है गायत्री की करवाता है ब्राह्मणों से, 55 ब्राह्मण गायत्री का जप करें, और जो उन 55 ब्राह्मणों को जो है कि संज्ञादान मीन्स जो है कि सोने के लिए जो चारपाई या कोई भी चीज़ आप जो कि बेड वगैरह या गद्दे वगैरह, सोने का सामान, और साथ ही साथ 5 पात्र यानी 5 बर्तन उनको दान स्वरूप दें, जिसकी वजह से जो है कि उनका जो ये पाप है वो कट जाएगा। और जो है कि उनको जो है कि अगर बच्चों संबंधी परेशानी आ रही है, बिजनेस संबंधी परेशानी आ रही है, रोग संबंधी कोई परेशानी है, वो दूर होगी। और वहां पर जो है कि आप अगर नैतिकता से कार्य करेंगे कोई भी, क्योंकि ये कर्म चक्र है, अगर आप नैतिकता से कार्य करेंगे तो इससे पार चले जाएंगे कुंभ से और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, नहीं तो इसी में उलझ के रह जाएंगे। हर बार आपको यही पैटर्न मिलने वाला है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, आपके जो 7th हाउस के जगह आपके 10th हाउस में है या 2nd हाउस के अंदर है, तो पैसों से प्रॉब्लम है, पैसों के रिलेटेड आपने कोई गलत कार्य आपके परिवार वालों ने, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जैसे कि स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में जो है कि पुत्र मोह दिखाया गया था, जिसकी वजह से जो है कि न्याय सही से नहीं किया था राजा ने। दूसरे चरण में वो खुद जो है कि दूसरी स्त्रियों में इन्वॉल्व था या उनके संबंधों में इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के बारे में बताया गया, तो जिस भी हाउस के अंदर आपको वहाँ से जो आपका संबंध है जिससे वो कार्य कर रहा है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, क्योंकि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी कुंडलियां एक साथ कार्य करती हैं। तो उसका जो कर्म है उसका अगर आपको जानकारी में है तो या तो आप उसे रोकिए, अगर आप रोकने में असमर्थ हैं तो आपको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। ये माँ पार्वती को शिव बता रहे हैं और इसका ये उपाय है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हम कर्म विपाक संहिता पे चर्चा कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिए चैनल को, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और अगली बार जब हम आएंगे तो स्वाति नक्षत्र चौथे चरण के बारे में बात करेंगे, जो कि मीन 9 मास तुला राशि। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।